मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज हम वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अकेलेपन से हम कैसे दोस्ती करें। अकेलापन कुछ लोगों के लिए अभिशाप साबित हुआ है तो कहीं कुछ लोगों के लिए वरदान भी साबित हुआ है। कई लोग अकेलेपन के कारण अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। बहुत से लोग इस अकेलेपन का उपयोग अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए करते हैं। यहाँ हम आपको श्री कृष्ण के अच्छे विचार बताने जा रहे हैं जो आपको अकेलेपन के समय में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे। यदि आप इन अच्छे विचारों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आगे देखिए इस वीडियो में कि अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। आप जो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं वही करते हैं। हम अकेले पैदा हुए हैं, अकेले जीते हैं, अकेले मरते हैं, फिर इस दुनिया में इतनी घनिष्ठता क्यों? दोस्ती, प्यार, रिश्ते सब भ्रम है। कोई बंधन नहीं जो अटूट हो। सब टूट जाएंगे, आखिर में हम अकेले रह जाएंगे। खुशी अकेलेपन में पाई जा सकती है, लेकिन आपको अकेले रहना सीखना होगा। अकेलेपन एक मौका है। दुखों में डूबने के बजाय खुद को ढूंढो और अपना मकसद को ढूंढो। दुनिया दिलचस्प और आनंददायक चीज़ों से भरी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप अकेले रहते हुए भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो इसका फ़ायदा क्यों न उठाया जाए। खुद को पहचाने और जीवन में आगे क्यों न बढ़ें। खुद के साथ समय बिताना और अकेले रहना खुद को जानने, अकेले रहने और खुश रहने के सबसे अच्छा तरीका है। अकेले रहकर दुखी होने और रोने से बेहतर है इस जीवन में कोई उद्देश्य बनाया जाए और उसे हासिल किया जाए। अकेले खड़े होने का मतलब यह नहीं है कि मैं अकेला हूँ। मेरे अकेले रहने का मतलब है कि मैं मजबूत हूँ और मैं अकेला ही सब कुछ संभाल सकता हूँ। अगर आपने जीवन में कुछ खोया है तो आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन भगवान ने आपके भविष्य के लिए एक अच्छी योजना बनाई है। यह भी उसका एक हिस्सा है। हमें कुछ चीज़ों के बारे में तनाव नहीं लेना चाहिए, खासकर उन चीज़ों के बारे में जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। अकेलापन कोई वास्तविकता नहीं है, यह सिर्फ एक भावना है। इसे एकांत में परिवर्तित करें। मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी कुछ है वह सब कुछ हूँ। आप तभी अकेले हैं जब आप वहाँ मौजूद नहीं हैं। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। जहाँ आपकी अहमियत ना हो वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियाँ दिखती है और ना ही दूसरों इंसान की अच्छी बातें। कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता है। ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बीजी और दूसरा घमंडी। क्योंकि व्यस्त इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी इंसान अपने मतलब से याद करेगा। ये दिल तो ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जी कर चलती बनी। खूबसूरती दिल और ज़मीर में होना चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है उसका ज़्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है उसका ज़्यादा महत्व है। वक्त तो खामखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। सच सुनने से ना जाने क्यों कतराते हैं लोग। तारीफ चाहे झूठी हो, सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग। मिजाज यूं ही ना चिड़चिड़ा कीजिए, कोई छोटी बातें करे तो दिल बड़ा कर लीजिए। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। नादान है वो लोग जो बिना बात बहस करते हैं। ढोंग की ज़िंदगी से बेहतर है कि ढंग की ज़िंदगी जिया जाए। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ
तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे। और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूँ, केवल यही एक सोच इंसान को कुएं का मेढक बना देता है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों को भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी रखो। जो पिता को पैरों को छूता है वो गरीब नहीं होता, और जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता नहीं जानते। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे ज़रूर डरिए जो चाल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक चुप रहना और दूसरा की माफ़ कर देना। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, और मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, और अंत में मुसीबत में डालने वालों को। जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। खुश रहने का एक ही मंत्र है कि उम्मीद अपने आप से रखो, किसी औरों से नहीं। जीवन यदि कोई आपके द्वारा किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं। जलना जहाँ तेल है वहीं बाती जलती है। एतवार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतवार ही इंसानियत की बुनियाद है। पर किसी को ये मौका ना दें कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से चुना गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखो तो आसमान भी बोझ हल्का रखे। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपको दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाला कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ज़्यादा मीठे और चापलूसी करने वाले लोगों के सावधान रहें, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके पास है, और उन चीज़ों पर नहीं जो आपके पास नहीं है। ज़िंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होगी, हमारी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर होगी। आपकी खुशियों में वो लोग शामिल हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके गमों में वही लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जिन्हें वो खाता है, पर उन चीज़ों से ज़्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती है। हाल पूछने से हाल ठीक नहीं हो जाता, पर एक तसल्ली सी हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। यदि आपके चंद बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो यह भी रक्तदान है। यदि आप खाते वक्त उतना ही प्लेट में लें कि कुछ व्यर्थ ना जाए, यह भी अन्नदान है। जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो वादे तो नहीं करते, लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। कुछ खताएं बख्शी नहीं जाती, दिलों को सोच कर तोड़ कर देखें। 2 ही चीज़ें ऐसे हैं जिनमें किसी को कुछ नहीं जाता, एक तो मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। समय और सब्र दोनों का उपयोग कभी भी लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों कभी वापस नहीं आते और ना ही मौका देते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन जुबान अगर कड़वी हो तो मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता मुंह की सुंदरता से कहीं ज़्यादा है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, जहाँ खुद वहीं रहते हैं मगर दूसरों की उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। जिंदगी को खुलकर जीने का एक उसूल बनाएं, रोज़ कुछ अच्छा याद करें और कुछ बुरा को भूल जाएं। खिले हुए फूल मुस्कुराते हुए चेहरे की सुंदरता और बढ़ा देती है। अगर अपनी सोच को सबसे अच्छी बनाना है तो सबसे पहले दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद कर दो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, परखने की नहीं। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी होने ना दें।
जब सोच में मोच आती है